हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सर। काफ़ी दिनों बाद लेक्चर आ रहा है बिकॉज काफ़ी दिनों से मैं व्यस्त था थोड़ा सा और था ही नहीं अपने स्टूडियो पर। सो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। बिफोर फंक्शंस को हम स्टार्ट करें, हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं आपको अगले लेक्चर में इनको कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, सब कुछ हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज आपको ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और इस सिलेबस खत्म होने के बाद में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। शुरू करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रेसिडेंस का मतलब है द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। यानी कि कभी अगर एक बार मल्टीपल ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, क्या होता है, अगर कभी आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ पाए जाते हैं तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, या फिर ये कह सकते हैं हम कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। कौन डिसाइड करेगा? सब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा नॉट है, इसके बाद हमारा यूनरी माइनस यूनरी बिट इन्वर्जन, देन हमारे ये आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, लेस देन इक्वल्स टू, एंड, और ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट, एंड, और, एग्स, और। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। ओके, वैसे आपका क्वेश्चन में इनमें अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं आएगा, बस आपके एक टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया। जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। और अगर आप में से किसी को भी एनएडी नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वी हैव ऑर्डर बाई क्लॉज, दैट इज ऑर्डर बाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ध्यान से समझ लो, इस पर स्टार मार्क लगा लेना। इसमें करना क्या है आपको, अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टेबल को, किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर कितने होते हैं? दो ही ऑर्डर पॉसिबल होते हैं, पहला है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों में से किसी भी ऑर्डर में अगर आप करना चाहते हैं सो उसके लिए हम ऑर्डर बाई क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। क्या करना है, कॉलम नेम को आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ से? फ्रॉम टेबल नेम। किस टेबल नेम से? जिस, यानी कि जो कॉलम आपका जिस टेबल में एग्जिस्ट करता है वो टेबल नेम लिखेंगे। देन वी विल यूज ऑर्डर बाई क्लॉज। किस क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे? ऑर्डर बाई। अब जिस कॉलम को आपको ऑर्डर करना है, जिस कॉलम के डेटा को आपको ऑर्डर करना है, आपको उस कॉलम को लिख देना है। ओके, एंड इसके बाद आप आगे लिखोगे, आपको अगर असेंडिंग करना है तो ASC लिखेंगे, अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो DSC लिखेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है हमारे। फॉर असेंडिंग ऑर्डर क्या करेंगे हम? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई, जिस कॉलम को आप सॉर्ट करना चाहते हो, कॉलम नेम, एंड अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ASC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असेंडिंग के लिए है ASC। नेक्स्ट इज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर सिंटैक्स, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई, किस कॉलम नेम से आप सॉर्ट करना चाहते हैं, सेम सेम बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ASC की जगह आ जाएगा DESC। DESC का मतलब क्या है? DSC का मतलब है यहाँ पे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या मतलब है यहाँ पे आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब आते हैं आज के वीडियो हमारे टॉपिक पे, दैट इज माई एसक्यूएल फंक्शंस। कौन कौन से आपके फंक्शंस हैं जो कि आपके यूज में आपके आने वाले हैं, आप उनको एक बार देख लीजिए। अब फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल। अगर तुमने प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा फंक्शन क्या है। एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, अगर हम बार बार उनको यूज करते हैं तो हम उनको सिमिलरली एक फंक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड सेट दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। फंक्शन हमेशा क्या करेगा? फंक्शन हमेशा आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अब डिपेंड भी करता है कि फंक्शन कैसा है, उस हिसाब से फंक्शन आपकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शन वो फंक्शन है जो कि आप स्ट्रिंग्स पर लगाओगे और स्ट्रिंग के साथ में काम कर रहे हैं। सो अभी क्या कर रहा है, सबसे पहले हमारे पास है कैर फंक्शन। क्या फंक्शन है? कैर फंक्शन। कैर फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द करेक्टर फॉर ईच इंटीजर पास।
आपने जो भी इसको वैल्यू दोगे, जो भी आप इंटीजर दोगे, उसका ये आपको करेक्टर दे देगा। क्या दे देगा? आपको करेक्टर दे देगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव कनकैट। अब ये कनकैट क्या करता है? हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन क्या होता है? एक ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग्स के साथ में, और करता क्या है? वो दो स्ट्रिंग्स को ऐड करता है। सेम काम हमारा यहाँ पे हो रहा है, दैट इज इट एड्स टू और मोर स्ट्रिंग टुगेदर। अब कैसे करना है आपको, ध्यान से समझो। सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखा हमने, कनकैट फंक्शन लगाया यहाँ पर। अब कनकैट में क्या करते हैं? दो स्ट्रिंग या फिर दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड किया जाता है। तो हमने नेम और एग्रीगेट को हमने ऐड किया एज नेम एंड नेम और मार्क्स। तो क्या होगा? एक कॉलम यहाँ पर बन जाएगा नेम मार्क्स नाम का, ठीक है। और जो वैल्यूज नेम की होगी और एग्रीगेट की होगी, वो दोनों ऐड होकर के इस कॉलम में आपका डेटा जो है वो आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? इस कॉलम में आपका डेटा आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? ओके, होप यू गॉट इट। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब देखो ये, और ये हमने क्या किया? हमने कंडीशन बेस्ड कनकैटिनेशन किया है। दैट इज फ्रॉम वेयर एज इक्वल्स टू 14 और एज इक्वल्स टू 16। या तो किसी स्टूडेंट की एज 14 होनी चाहिए, या फिर किसी भी स्टूडेंट की एज 16 होनी चाहिए। वी हैव मोर फंक्शंस, लोअर फंक्शन और एल केस। तो ये क्या करेगा? आप इसको जो भी आप हमारा नेम होगा, जो भी हमारे कैरेक्टर्स होंगे, उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा? लोअर केस में। नाउ इट इज सब स्ट्रिंग और सब str। नेक्स्ट इज अपर केस। अपर केस क्या करेगा? आपका कन्वर्ट करेगा अपर केस में। ओके, देन नेक्स्ट इज ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा? इट रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। लीडिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग से, और ट्रेलिंग का मतलब होता है एंड में। जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उसको ये डिलीट कर देगा। नेक्स्ट इज लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करेगा? ये आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताएगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है मोड फंक्शन। अब मोड फंक्शन क्या करेगा? ये आपका रिमाइंडर आपको वापस करेगा। क्या वापस करेगा? रिमाइंडर। ओके, और इस मोड को हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मॉड्यूलस। जैसे प्रोग्रामिंग हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर था ना, वैसे ही हमारा यहाँ पर भी है। अब इसे यूज कैसे करना है? देखो, सेलेक्ट मोड ऑफ पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। तो ये क्या करेगा? ये 11 को 4 से डिवाइड करेगा। तो जो हमारा आंसर, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, वो हमारा आंसर में आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा बताओ जल्दी? 4 2 8, हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3। तो अभी आंसर 3 किस तरह आएगा? यहाँ पे मॉड्यूलस लिखा हुआ है, सो आपका कुछ इस तरह से मॉड्यूलस लिख के आएगा, और आपका 3 आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। गॉट दिस? नेक्स्ट इज पावर फंक्शन। पावर और POW। तो ये क्या करेगा? इट रेजेस अ पावर ऑन अ नंबर। अगर आप किसी भी नंबर पे पावर लगाना चाहते हैं तो पावर फंक्शन का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने लिख दिया पावर ऑफ 2,3। तो 2,3 का मतलब क्या होगा? 2 के पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू 8। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू 8, और आपका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड। देखो, मोस्ट ऑफ द फंक्शन के नेम्स हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है। राउंड फंक्शन क्या करेगा? आपकी जो वैल्यू है उसको राउंड ऑफ कर देगा, राउंड ऑफ टू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स। दैट इज, अगर आपने लिखा यहाँ पर 1, आपने लिखा सिलेक्ट, राउंड फंक्शन लगा दिया है, हमने लिखा है 15.193। क्या लिखा है? 15.193, और कॉमा में हमें लिखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैंने यहाँ 1 दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 1, यानी कि आपका यहाँ पर राउंड ऑफ होने के बाद में ये आपका हो जाएगा 15.2। आपको डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू चाहिए? ओके, गॉट दिस? हाँ भैया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। काफी फंक्शंस हैं। साइन फंक्शन हो गया। साइन फंक्शन क्या करेगा? आपके नंबर का साइन बताएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट, और ये बात ध्यान रख लेना कि ये एक नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट आपको वापस करता है। इट रिटर्न्स अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वी हैव ट्रंकेट। दैट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करेगा? ध्यान समझो। इट रिटर्न्स न्यूमेरिक एक्सप्रेशन 1 truncated to expression 2 decimal places. If expression 2 is 0, then the result will have no decimal point। यानी कि इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर आपने 15.79,1 लिखा है
तो अगर हम इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 माने कॉमा एक्सप्रेशन नंबर 2 माने तो सिंपली आप इसको ऐसा समझ लो कि ये इस वाली वैल्यू को सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट तक ही शो कर रहा होगा। अगर आपने यहाँ पर 0 कर दिया, क्या कर दिया, अगर आपने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने 0 लिख दिया, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ओके वी आर बैक। दैट इज अगर मैंने यहाँ लिखा 115.79, तो ये क्या करेगा, आपका डेसिमल पॉइंट हटा देगा, आपका आंसर सिर्फ आएगा 15। क्या आंसर आएगा आपका, आपका आंसर इसमें आना चाहिए 15। ओके, बाकी हम बात करेंगे डेट टाइम फंक्शंस के बारे में। एक बार मैं ट्रिंकेट और देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। कोई भी अगर चेंजेस होंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ओके, डेट एंड टाइम। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, करंट डेट, CUR डेट। और करंट डेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट डेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके फंक्शन है। क्या करता है, इट रिटर्न्स द करंट डेट। कैसे इस्तेमाल करना है, सिलेक्ट करंट डेट। ओके, नाउ इस तरीके से आपका डेट फंक्शन हो गया, मंथ, ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट दो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चल रहा हूँ। नाउ फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट। जिस टाइम पर हमने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करा है वो आपको टाइम बता देगा। सिस्टम डेट, सिस्टम डेट किसका मतलब क्या है, ये आपको करंट डेट और टाइम, जो सिस्टम का टाइम है वो आपको दे देगा। अब बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस की। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जो कि हमेशा एक ग्रुप पर लग रहे होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप पर लगते हैं। सबसे पहला है हमारा डिस्टिंक्ट फंक्शन। और देखो यहाँ समझो, डिस्टिंक्ट और ऑल का पहले मतलब समझ लो कि हम इसको आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि जब आपको सभी डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देनी है, क्या करनी है आपको, डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ डिस्टिंक्ट ऑफ सिटी, क्या लिखा मैंने, डिस्टिंक्ट ऑफ सिटी लिखा। और मान लो मेरे सिटी में अगर दिल्ली दिल्ली और आगरा है, अगर मैं इसमें काउंट करना चाहूँ कि इसमें कितनी एंट्रीज हैं, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगने के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 एंट्रीज आएंगी, बिकॉज दिल्ली हमारा 2 बार आ रहा है। दिल्ली हमारा कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। गॉट दिस। नेक्स्ट इज ऑल। ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब ये है कि आपको सारी वैल्यू कंसीडर करनी है, आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है। क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हमें इंक्लूड करना है। नंबर 1 इज एवरेज। इट विल गिव यू द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। आपने जो भी डेटा दिया है उसका ये आपको एवरेज देगा। फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी, तो हमने क्या लगाया, सैलरी का एवरेज लगाया है। ठीक है, तो ये आपको सभी की सैलरी काउंट करे डिवाइड करके आपको एक आंसर शो कर देगा। नंबर 2 इज काउंट। ये क्या करेगा, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम। एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ रोज हैं ये आपका काउंट करेगा और आपको शो कर देगा। ओके, सो सिमिलरली दैट इज सिलेक्ट स्टार, अगर हमने लगा दिया यहाँ पर काउंट स्टार, तो दैट इज इट विल एड एवरी एंट्री इन द टेबल। ओके, तो ये क्या करेगा, ये आपकी पूरी जो पर्टिकुलर आपने सिलेक्ट काउंट स्टार किया है ना। ओके, ओके, इट विल गिव्स द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रोज आपकी इसमें बता देगा। नेक्स्ट इज सिलेक्ट काउंट ऑफ जॉब। तो जॉब में आपके जितने भी आपके जॉब वाले कॉलम में नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी ये आपकी बता देगा। नेक्स्ट इज सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट जॉब। तो डिस्टिंक्ट जॉब में से क्या करेगा, आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उसको हटा करके ये आपकी सारी काउंटिंग कर लेगा। नेक्स्ट इज मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। कैसे लगाना है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी। तो आपकी सैलरी वाले कॉलम के अंदर जो भी मैक्सिमम सैलरी होगी वो आपकी आउटपुट में
आ जाएगी, वो आपकी क्या होगी, आउटपुट में आ जाएगी। नेक्स्ट इज नंबर 4, दैट इज इट रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम फंक्शन तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, अपोजिट टू मैक्सिमम। नेक्स्ट इज सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या है, इट रिटर्न्स द सम ऑफ द गिवन कॉलम। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कॉलम पे सम फंक्शन लगा दिया तो आपको क्या देगा, वो पूरा सम करके आपको दे देगा सारी वैल्यूज का। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, इन क्वेश्चंस को आप मेक श्योर सॉल्व जरूर करिएगा, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, तो वो आप सॉल्व कर लेना। फुल फॉर्म कुछ के याद कर लो, SQL, DDL, DML, TCL के, एंड व्हाट इज डमी टेबल और डुअल टेबल, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है। इट इज डिफरेंट बिटवीन कर एंड वर्कर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर व्हाट इज टपल एंड डिफरेंस बिटवीन कार्डिनलिटी एंड डिग्री, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये आपसे पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ओके, व्हाट आर कमेंट्स नाउ। SQL क्वेरीज को आप देख लेना। ओके, क्वेरीज को आप देख लो थोड़ा सा, और इनसे आपको ये क्वेरीज देखो, दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि इस तरह आपको लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन है टू सिलेक्ट अ कॉलम वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, जहां पर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, वहीं आपको क्या है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिस्प्ले ऑल द नेम्स एंड मार्क्स वेयर आपको देखो नेम डिस्प्ले कराने हैं, मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं जहाँ पे आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कोई दो टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप ये होता है कि आपको क्वेरी दे दी जाती है, ठीक है, और आपको उसका आंसर लिखना होता है। और पहला टाइप क्या हो गया हमारा, पहला टाइप हमारा ये हो गया कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी इस तरीके से, आपको इसकी क्वेरी लिखनी होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट इज सॉल्व 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेबल पैटर्न। तो आप जितने भी हमारे पैटर्न वाले क्वेश्चन थे इस तरीके से, इनको भी आप थोड़ा सॉल्व कर लेना। बाकी जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा और आप लोगों के सपोर्ट के बेसिस पर हम इस चैनल पे अपना पूरा एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही, लेक्चर में इतना ही। मेक श्योर अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हुए चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप चैनल को सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट जो है लेके आता रहूँ।